अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सी है स्वीट डिश की। आप ईद पे भी बना सकते हैं और ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है 3 कप लिया है पानी, जो हमारा मीडियम साइज़ कप होता है नॉर्मली, उसी से ही लिया है और इसे हम बॉयल कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने 1.5 कप पानी अलहदा कर लिया था और 1.5 कप अलहदा कर लिया था। 1 कप पानी में 1.5 कप पानी में मैंने जो ग्रीन वाली जेली होती है रफ़ान की, वो डाली थी और एक में रेड। तो इसे बस अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे ही मैंने फ़िलहाल रखा है। उसके बाद मैंने लिया है 1 कप दूध और इसमें मैंने डाला है कस्टर्ड। 3 से 4 चम्मच कस्टर्ड डाला है मैंने इसमें, और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, तो ये भी रफ़ान का है। जेली को जब तक हम पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, जब वो नॉर्मली ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम उसे रख देंगे फ्रिज में। और उसके बाद जो है यहाँ मैंने 1.5 किलो तकरीबन दूध जो है वो मैंने रखा है उबलने के लिए। तो ये फुल फैट वाला दूध है। कुछ थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ था, तो जब तक उबलेगा तो वो सारा बिल्कुल एक जैसा सही सा हो जाएगा। तो दूध को पहले से अच्छे तरीके से उबाल लेना है। तो बस दूध अब उबलना शुरू हो गया, तो इसमें मैंने यहाँ पे चीनी डाली है। चीनी जो है वो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और एक मेन बात कि जब तक कोई चीज़, मीठी चीज़ आप जो भी बनाएं, वो स्टार्ट में आपको अगर फीकी फीकी सी लगती है ना, तो वो ठंडी होने के बाद उसका जो मीठा है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है कस्टर्ड और इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखें, ये ना गाढ़ा हो गया है। तो बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके जब गाढ़ा हो जाएगा तो इसे हमने चूल्हे से उतार लेना है। और इसे भी जो है ना हमने रूम टेम्परेचर पर जो है इसे ठंडा करना है पहले। तो इसको भी पहले से ठंडा करके और उसके बाद जो है इसे हम ऐड कर देंगे, डाल देंगे। इसे मैंने ना एक बाउल से मैं डाल के ना स्टील के, और इसको मैंने फिर पहले ठंडा कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसे रख दिया था फ्रीज़र में, ताकि अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। जेली जो है उसको मैंने फ्रिज में रखा था, तो वो भी काफ़ी सेट हो गई है ना, मुकम्मल बन चुकी है। तो फिर मैंने उसके भी पीसेस काट लिए हैं दोनों के, और ये ठंडी हो गई है। तो इसको पहले अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल एक जैसे इसको कर लूँगी कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें इसके ऊपर जो। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके, और जो जेली मैंने काट के रखी थी ना, वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। थोड़ी सी हम मिक्स कर देंगे और बाकी जो होगी थोड़ी सी उसे हम बचा लेंगे, हम ऊपर उसके गार्निश वगैरह कर देंगे। आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इजी रेसिपी और बहुत ही सिंपल सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो आप इजीली घर पे खुद बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले इसमें दोनों जो जेली थी वो मैंने ऐड कर दी हैं, रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी। और इसे हल्के हल्के हाथ से ना मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा अगर जल्दी या तेज़ से चम्मच चलाएंगे तो ये ना सारी ऐसे मिक्स ही हो जाएंगी, इसका कलर ही चेंज हो जाएगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। देखें, तो बस अब दोनों जेली जो हैं वो मैंने इसमें डाल ली हैं, और इससे हम कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। तो इनका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है और देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो ये हो गई है मिक्स। तो अब इनको हम करते हैं सर्व। तो अब इसको मैं पहले बच्चों को दूंगी और फिर भी ट्राई करेंगे। ये देखें, और ऊपर से भी इसके ना हम ग्रीन वाली जेली भी और जो है रेड वाली भी, वो दोनों इसमें रखेंगे तो फिर और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आज की थी ये सिंपल छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ और शेयर करूँगी। ये देखें, इससे हमने कर लिया है अच्छे से गार्निश। जो रेड वाली जो थी ना, वो थोड़ी सी ना जैसे अंदर से अभी भी
इतनी नहीं जमी थी, लेकिन ग्रीन वाली अच्छी जम गई थी। ये देखें। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।